प्यारे बच्चों, बेटा रोटेशनल मोशन टॉपिक स्टार्ट हो चुका है और रोटेशनल मोशन टॉपिक में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सिंगल पार्टिकल के लिए m इंटू आर स्क्वायर किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। टेंसर क्वांटिटी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब बताए थे। और सिस्टम अगर कई पार्टिकल्स हैं तो सबकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन एक्सिस के अबाउट क्या करना चाहिए, फाइंड करके सबका सम कर लेना चाहिए, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल सिस्टम का आ जाता है। लेकिन अब आगे हम लोग को जो पढ़ना है वो डिफरेंट बॉडीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जैसे डिस्क है, रिंग है, रॉड है, इन सबके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पढ़ेंगे तो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे जो दो थ्योरम होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगा। इसलिए देखो यहाँ पे हमने हेडिंग लिखा है थ्योरम बेस्ड ऑन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे जो थ्योरम है उसको हम लोगों को पढ़ना है। और जो थ्योरम होगा वो दो प्रकार का होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो दोनों को जब हम लोग पढ़ लेंगे तो आइडिया लग जाएगा, जब दोनों की स्टडी कर लेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई होता है और कहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई होता है। जब ये दोनों का आइडिया लग जाएगा उसके बाद से तब जा करके हम लोग अलग अलग बॉडीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे। क्योंकि किसी भी बॉडी के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पढ़ेंगे तो वो पहले मेन एक्सिस के अबाउट चूंकि पढ़ा जाता है, उसके बाद से उस मेन एक्सिस के पैरेलल अगर कोई एक्सिस है तो उसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो फट से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम फाइंड कर लो। किसी बॉडी के मेन एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की आवश्यकता है तो परपेंडिकुलर थ्योरम अप्लाई करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लो। तो विद हेल्प ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर थ्योरम वी कैन आल्सो डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस वेरी इजीली। बहुत ही आसानी से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर थ्योरम आर आल्सो नोन एज सदाबहार थ्योरम। क्या कहलाता है बेटा? सदाबहार थ्योरम कहलाता है, जिसके वजह से इसके हेल्प से प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ही आसान हो जाता है। अब इसमें देखा जाए तो दो प्रकार का थ्योरम इसमें होगा। एक सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम और एक पढ़ेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट इसमें है जो कि स्टूडेंट जल्दी जानता नहीं है कि बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो होता है ये हर प्रकार के बॉडीज के लिए एप्लीकेबल होता है। कहोगे हर प्रकार के बॉडीज का मतलब कैसा बॉडी? जैसे कुछ ऐसे बॉडीज होते हैं जो प्लेनर होते हैं, जैसे रिंग है, डिस्क है, ये सब प्लेनर हैं। और कुछ ऐसे बॉडीज होते हैं जो कि थ्री डायमेंशनल हैं। थ्री डायमेंशनल में जैसे हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, ये सब बेटा थ्री डायमेंशनल होते हैं। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हर प्रकार के बॉडीज के लिए, प्लेनर एंड थ्री डायमेंशनल दोनों प्रकार के बॉडीज के लिए वैलिड होता है। लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम केवल ओनली प्लेनर बॉडीज के लिए एप्लीकेबल होता है। तो तुम कहोगे ये कैसे पता कि मतलब ये इसके लिए एप्लीकेबल होता है? तो अभी जो पढ़ोगे तो क्लियर होगा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम तुम हर जगह अप्लाई कर लो, लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तुम हमेशा प्लेनर बॉडी के लिए ही अप्लाई कर पाओगे। ठीक है बेटा, तो ये जो थ्योरम है, थ्योरम आर टू टाइप्स, दो प्रकार के थ्योरम होते हैं। फर्स्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम और सेकेंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक बेटा, पैरेलल और परपेंडिकुलर दो प्रकार का थ्योरम इसमें हम लोगों को पढ़ना है। और ये थ्योरम एग्जाम में डायरेक्ट थोड़ा ना आता है, ये सब दोनों प्रकार के थ्योरम को बेटा क्वेश्चन में खूब अप्लाई कराता है। एनसीईआरटी में भी खूब क्वेश्चन दिया है, हर जगह इसका एप्लीकेशन है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड जितने भी बेटा क्वेश्चन करोगे हर जगह पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई होता है। और इसको मिटाते हैं और फर्स्ट हेडिंग लिखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम।
फर्स्ट पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये ऑल टाइप्स ऑफ बॉडीज के लिए बेटा अप्लीकेबल होता है, यानी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल एंड प्लेनर दोनों बॉडीज के लिए अप्लीकेबल होगा। तो कॉन्सेप्ट यह है, देख लो कि इट इज अप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बॉडीज। ऑल टाइप्स ऑफ बॉडीज के लिए बेटा ये अप्लीकेबल होता है। दैट इज फॉर 3 डायमेंशनल एंड प्लेनर बॉडीज। प्लेनर भी हो सकता है और या तो 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। दोनों प्रकार के बॉडीज के लिए बेटा ये अप्लीकेबल होता है, ठीक है। और इसके हेल्प से मेन एक्सिस के पैरेलल कोई भी अगर एक्सिस है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुरंत आ जाता है। इसके लिए जैसे हम एक यहां पर एक बॉडी बना रहे हैं, ये कोई भी बॉडी है, या तो 2 डायमेंशनल है या तो 3 डायमेंशनल है, या तो ये प्लेनर है या तो 3 डायमेंशनल है। ये स्फीयर भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, डिस्क, रिंग। डिस्क और रिंग होगा तो प्लेनर होगा, सिलेंडर, स्फीयर ये सब होगा तो 3 डायमेंशनल होगा। तो ये ऑल टाइप्स ऑफ बॉडी, कोई भी बॉडी है, इस बॉडी का अपना एक सेंटर ऑफ मास यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, और इस बॉडी का जो टोटल मास है बेटा m है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो पास होने वाला एक्सिस होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाला एक्सिस ये कहलाता है बेटा मेन एक्सिस। यह है AB। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, देखो ये G से पास हो रहा है, इसलिए इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ये IG होगा। G से पास हो रहा है, ये इसका कौन सा एक्सिस है? मेन एक्सिस है। किसी भी बॉडी का मेन एक्सिस वह होता है जो उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो पास होता है वो होता है क्या बेटा? मेन एक्सिस। तो इसके अबाउट तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर बॉडीज के लिए पढ़ना है। जितने बॉडीज बताएंगे ना, देखना सबका पहले मेन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएंगे, उसके बाद से किसी भी एक्सिस के अबाउट तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम जब आवश्यकता पड़े फट से थ्योरम लगा करके उसके अबाउट तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लो। यानी मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा मेन एक्सिस के अबाउट वही तुमको बस याद रखना है, बाकी याद करने की आवश्यकता नहीं होता है। बाकी तुम थ्योरम से क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो, तुरंत मन में ही फाइंड कर लोगे। और मेन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मेन एक्सिस के अबाउट, तुम देखना को भी तुमको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जब हम बताएंगे तो पढ़ते ही समय सब याद हो जाएगा। अब बेटा जैसे इस एक्सिस के अबाउट तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, अब इसके किसी पैरेलल दूसरे किसी एक्सिस के अबाउट इनर्शिया निकालना है। वो एक्सिस यहाँ से भी पास हो सकता है, यहाँ से भी पास हो सकता है, बॉडी से भी पास हो सकता है, बॉडी के बाहर से भी पास हो सकता है। ये ध्यान दो। अब हम दूसरा एक एक्सिस देखो यहां बना रहे हैं, एक दूसरा एक्सिस ये O पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। इसको कहना है CD एक्सिस। और ये कैसा एक्सिस है बताओ? पैरेलल टू मेन एक्सिस। मेन एक्सिस के ये पैरेलल है। और इसके अबाउट तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो इसके लिए यह आवश्यकता होता है कि दोनों के बीच क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, D की आवश्यकता होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 एक्सिस। तो इस पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको चाहिए, जिसको I कहेंगे या I0 कहेंगे ये। और ये है मेन एक्सिस, बॉडी का मास m है और इनके बीच का सेपरेशन कितना है? D है। कभी भी किसी बॉडी की जो मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो ये होगा, लेकिन किसी पैरेलल एक्सिस अबाउट तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका बढ़ेगा।
ठीक, तो ये क्या थ्योरम होता है देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी पैरेलल एक्सिस, और ये जो पैरेलल एक्सिस है बॉडी से भी जा सकता है, बॉडी के बाहर से भी पास हो सकता है, इसके अबाउट भी बॉडी को रोटेट करा सकते हो यहां एक एक्सिस बना करके, विच आर, यानी ये जो एक्सिस है विच आर पैरेलल टू मेन एक्सिस, मेन एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, देखो मेन एक्सिस, तो ये देखो ओ पॉइंट से पास हो रहा है तो इसको हमने आई नॉट कह दिया, ये जी पॉइंट से पास हो रहा है आई जी कह दिया, तो जो आई नॉट होता है, आई नॉट इज इक्वल टू मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का आई जी प्लस बॉडी का मास, दैट इज मास ऑफ बॉडी इनटू दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस का स्क्वायर, दैट इज पैरेलल एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जी प्लस बॉडी का बेटा मास, और इन दोनों के बीच का देखो सेपरेशन हमने डी माना है तो डी का स्क्वायर। देखो कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला ये फॉर्मूला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही जबरदस्त यूज होता है, हर जगह यूज होगा ये, और वो किसी प्रकार का बॉडी हो आराम से अप्लाई करो, चाहे प्लेनर बॉडी हो चाहे 3 डायमेंशनल बॉडी हो, किसी भी पैरेलल एक्सिस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बॉडी से पास हो सकता है या बॉडी के बाहर से पास हो सकता है, आई नॉट इज इक्वल टू जो 0 पॉइंट से ओ पॉइंट से पास हो रहा है इज इक्वल टू मेन मोमेंट इनर्शिया आई जी प्लस एम डी स्क्वायर, जिसमें पूरे बॉडी का मास यूज करते हैं, इनको बीच का सेपरेशन का क्या हो जाता है स्क्वायर। ये स्क्वायर है, यहाँ पे हमने छोटा सा लिखा है, थोड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर है दिखाई नहीं देगा, आई नॉट इज इक्वल टू आई जी प्लस एम डी स्क्वायर। इट इज अप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बॉडीज, ऑल टाइप बॉडीज दैट इज 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल, ऑल टाइप बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो स्फीयर हो चाहे सिलेंडर हो चाहे डिस्क हो चाहे रिंग हो चाहे प्लेट हो, जिसके लिए भी हो सबके लिए इसको अप्लाई कर सकते हो। जब आगे हम एप्लीकेशन इसका बताएंगे, जैसे रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएंगे मेन एक्सिस के अबाउट, अब उसके बाद से इसको अबाउट तुमको इनर्शिया पता चल गया, अब तुमको अगर यहाँ के अबाउट चाहिए तो कितना तुम रटोगे, तो तुम फट से लगा दो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि ये एक्सिस मेन एक्सिस के क्या है पैरेलल है। तुमको यहाँ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मेन एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन वह एक्सिस जिसके अबाउट तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए उस एक्सिस का मेन एक्सिस से क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट क्या करता है कि दोनों एक्सिस के बीच का जितना मास है उसको मास से लेकर चलता है, नहीं, मास पूरे बॉडी का यूज होता है। देखो यहाँ पर होल बॉडी का मास है, मास ऑफ बॉडी इंटू डी स्क्वायर। ठीक, इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। हमने पहले ही बताया है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये केवल प्लेनर बॉडीज के लिए ही वैलिड होता है। अभी ये क्लियर भी हो जाएगा कि क्यों केवल प्लेनर बॉडीज के लिए ही एप्लीकेबल होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम।
तो सेकेंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जैसा नाम है वैसे एकदम कॉन्सेप्ट भी है। यहां पे जो एक्सिस होना चाहिए वो आपस में क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है, it is applicable for only two-dimensional body, that is planar body। ये केवल प्लेनर बॉडी के लिए बेटा अप्लीकेबल होता है। जैसे डिस्क है, रिंग है ना, लेमिना है, इनके लिए बस ये अप्लीकेबल होता है। तो तुम सोच रहे होगे अगर ये कैसे पता कि बस इसी के लिए अप्लीकेबल, अभी क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों केवल प्लेनर बॉडी के लिए ही अप्लीकेबल होता है। अब जैसे यहां पर हम एक कोई बॉडी बना लिए, तो ये बॉडी बना लिए और ये बॉडी जो है केवल प्लेनर बॉडी है, थ्री डायमेंशनल नहीं है। ये ऐसे प्लेनर है, ये जो बॉडी है प्लेनर, और यहां पे इसका सेंटर ग्रेविटी है। सेंटर ग्रेविटी से पास होने वाला बेटा ये देखो एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक, और ये है जेड एक्सिस। देखो आई एक्स, आई वाई, आई जेड, ये जेड एक्सिस है। ये ओनली प्लेनर बॉडी, ये केवल प्लेनर बॉडी है बेटा, मतलब ये प्लेन में है। तो देखो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस बॉडी का एक्स एक्सिस के अबाउट, ये होगा आई एक्स। इस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट होगा आई वाई, और इसका जो जेड एक्सिस होगा देखो इसे बाहर की तरफ होगा। देखो ये होगा जेड एक्सिस बाहर की तरफ। तो तुम देख रहे हो ये एक्सिस ये तो खुद परपेंडिकुलर ही हैं, और तीसरा एक्सिस भी तो इसके परपेंडिकुलर है। ये तीनों एक्सिस आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, और ये तीनों एक ही पॉइंट से पास होने चाहिए। ये तीनों कहां से पास होने चाहिए, सेंटर ग्रेविटी से। एक ही पॉइंट से तीनों पास होने चाहिए, ये नहीं कि ये दोनों यहां जा रहे हैं तीसरा यहां से जा रहा है, नहीं। तो जब तीनों एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस एक ही पॉइंट से पास होते हैं और तीनों आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो यहां चलता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ये जो होगा तीसरा एक्सिस तुम इधर बना लो, तीसरे एक्सिस को देखो इधर बना लो, ये हो गया बेटा जेड एक्सिस, और इसके अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया आई जेड, और ये आपस में सब के सब क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो इसमें स्टूडेंट याद किया रहता है कि आई एक्स प्लस आई वाई इजकल टू आई जेड, या फिर कह देगा आई एक्स प्लस आई जेड इजकल टू आई वाई, मतलब किसी भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम तीसरे के बराबर होता है। लेकिन इतना कहना पर्याप्त नहीं है। इसमें खास बात क्या होता है कि इसमें से जो फार्मूला होगा वो सब का सब फार्मूला नहीं होगा, एक ही फार्मूला इसमें पॉसिबल है, और वो फार्मूला क्या होता है इसमें प्लेनर बॉडी के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में, कि तीनों एक्सिस तो एक ही पॉइंट से पास होने चाहिए, उस बॉडी से ही पास होने चाहिए, उस बॉडी के सेंटर ग्रेविटी से पास होने चाहिए। तो ऐसे दो एक्सिस जो आपस में परपेंडिकुलर हों और बॉडी के बेटा प्लेन में हों, तो ऐसे दो एक्सिस जो आपस में परपेंडिकुलर हों और बॉडी के प्लेन में हों, उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम तीसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। तो बताओ तुम आई जेड किधर है, बाहर की तरफ, जेड एक्सिस बाहर की तरफ। तो यही ना दो एक्सिस हैं जो बॉडी के प्लेन में हैं, कौन सा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहां पे फॉर्मूला बनेगा आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड। तो दो एक्सिस बॉडी के प्लेन में हैं, दो ऐसे एक्सिस जो बॉडी के प्लेन में हैं, कब पता चलेगा, जब वो बॉडी प्लेनर होगा।
इसलिए कहा जाता है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हर जगह तुम लगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि दो एक्सिस को जब देखने जाओगे कि बॉडी प्लेन में है कि नहीं, तो तुमको पता चलेगा कि भाई बॉडी प्लेनर होना चाहिए। तो ऐसे दो एक्सिस जो बॉडी के प्लेन में होते हैं उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम तीसरे एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। तो यहाँ ये नहीं कि आई एक्स प्लस आई जेड बराबर आई वाई प्लस आई जेड इजकल टू आई एक्स, नहीं, आई एक्स प्लस आई वाई इजकल टू आई जेड बाहर की तरफ। क्लियर हुआ? तो हियर अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, ये होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। दो ऐसे एक्सिस जो बॉडी के प्लेन में हों और वो आपस में परपेंडिकुलर हों, उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम तीसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। इसको तुम दो लाइन में डिराइव भी कर सकते हो, देख लो। जैसे ये बॉडी है, प्लेनर बॉडी, इट इज प्लेनर बॉडी, ठीक बेटा। अब क्या करते हैं कि जैसे यहां पर हम मान लिए इसका सेंटर ग्रेविटी, और यहां बना लिए ये देखो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये हो गया वाई एक्सिस, ये ऐसे वाई एक्सिस हो गया ये, और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसी के प्लेन में है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और तीसरा जो जेड एक्सिस है इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। जो तीसरा एक्सिस है जेड, वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये हो गया बेटा जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बॉडी के प्लेन में है, और तीसरा देखो इसके परपेंडिकुलर है। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई जेड होगा, वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बॉडी का आई वाई होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आई एक्स होगा। अब इस बॉडी में देखा जाए तो बेटा ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, nth पार्टिकल। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर थ्योरम पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, nth पार्टिकल की बात करेंगे। nth पार्टिकल की बात करेंगे तो सारे पार्टिकल उसी में इंक्लूड हो जाएंगे। तो अगर हम लोग nth पार्टिकल की यहां बात करें कि यहां पर एक पार्टिकल है, वो nth पार्टिकल है यहां पर, ठीक है। इसके मास को हम कहते हैं mn, और इसमें इसका अगर डिस्टेंस देखें हम, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो इसका देख रहे हो, अगर हम लोग इसका डिस्टेंस, इस nth पार्टिकल का डिस्टेंस देखो, mn हमने लिखा है, nth पार्टिकल का डिस्टेंस अगर वाई एक्सिस से देखें तो ये डिस्टेंस देखो जा रहा है एक्स एक्सिस में। ध्यान दो, जब वाई एक्सिस हम लोग डिस्टेंस देखेंगे तो ये डिस्टेंस देखो एक्स पे जा रहा है, तो ये डिस्टेंस हो गया एक्स, इसलिए वाई एक्सिस के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। फिर बेटा जब एक्स एक्सिस इसका डिस्टेंस देखेंगे, देखो एक्स एक्सिस से तो ये डिस्टेंस जाएगा वाई में, तो ये डिस्टेंस देखो हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये सब। देखो एक ये डिस्टेंस, एक ये डिस्टेंस, ये एंगल ये है 90 डिग्री, ये भी है 90 डिग्री। तो जब y एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे तो ये जाएगा x एक्सिस में, और x एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे बेटा तो ये जाएगा देखो y में। इसलिए हम लोग पहले क्या करें, ix फाइंड कर लें, फिर iy फाइंड कर लें। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ nth पार्टिकल ऑफ बॉडी अबाउट y एक्सिस iy इज इक्वल टू उस पार्टिकल का मास mn, और y एक्सिस के अबाउट जब देखोगे तो देखो डिस्टेंस है इसका x एक्सिस में, तो ये हो गया कितना x स्क्वायर। अब देखें अबाउट x एक्सिस,
जब एक्स एक्सिस के अबाउट देखेंगे आई एक्स तो हो जाएगा मास, और इसका डिस्टेंस हो जाएगा किसमें, देखो एक्स एक्सिस से देखेंगे तो डिस्टेंस वाई एक्सिस में जा रहा है, वाई है, तो हो जाएगा कितना, वाई स्क्वायर। अब इसका हम देख लेते हैं जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम देखते हैं अबाउट जेड एक्सिस आई जेड। जब जेड एक्सिस से इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे तो ये डिस्टेंस हम लोग को देखना होगा। देखो जेड एक्सिस से ये डिस्टेंस, ये भी 90 डिग्री पर ही है, 90 डिग्री पर, इसको 3 डायमेंशनली समझो, ये 90 डिग्री पर है। अब इस डिस्टेंस को अगर हम कुछ r मान लें, जैसे इसको मान लें यहां से यहां तक डिस्टेंस r, तो बेटा जो r का वैल्यू होगा, देखो ये y है, ये x है, तो ये जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा रूट ओवर, क्योंकि डायगोनल बन रहा है इसमें, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो जाएगा जेड एक्सिस से। तो जेड एक्सिस से इसका डिस्टेंस हो जाएगा, देखो mn इंटू आर स्क्वायर, दैट इज आई जेड इज इक्वल टू mn, और r का वैल्यू हो जाएगा, ये डायगोनल हो रहा है बीच में, इसका x और y का रिजल्टेंट बीच में हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका क्या हो गया, ये होल स्क्वायर, तो ये आ गया आई जेड इज इक्वल टू mn इंटू स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज आई जेड इज इक्वल टू mn इंटू वाई स्क्वायर प्लस mn इंटू एक्स स्क्वायर, और इसको कह दोगे आई वाई, इसको कह दोगे बेटा आई एक्स। देयरफॉर जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट इज नोन एज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जिसमें बेटा ये जो x और y प्लेन है, x और y एक्सिस है उस बॉडी के प्लेन में है, और जो तीसरा एक्सिस है वह प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो दो ऐसे एक्सिस जो बॉडी के प्लेन में होते हैं उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम तीसरे एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है। इट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब होते हैं, बिना इसके टॉपिक के तुम क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाओगे बेटा, ठीक है। तो आगे हम लोग इन दोनों एक्सिस को, थ्योरम को जबरदस्त यूज करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और जब प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग इसको देखेंगे तो और ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ये थ्योरम और ज़्यादा बेटा तब समझ में आएगा। तो आज हम लोग देखा जाए तो दो प्रकार का थ्योरम पढ़ लिए, पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दोनों को अलग अलग हमने स्टडी करा दिया, क्या कॉन्सेप्ट होता है ये भी बता दिया, कौन किसके लिए एप्लीकेबल है ये भी बता दिया। अब आगे हम इसको यूज करेंगे और आगे अब डिफरेंट बॉडीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट पढ़ेंगे, जिसमें सबसे रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, रॉड, सबकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा हम लोग को स्टडी करनी है। ठीक बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। प्यारे बच्चों, इस समय रोटेशनल मोशन टॉपिक मैकेनिक्स में चल रहा है, रोटेटरी मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मोशन, जिसमें कि पिछले लेक्चर में हमने वेरी इंपॉर्टेंट दो प्रकार का थ्योरम बताया था, पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो बेटा होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट बतला दिए थे, जिसका कि जबरदस्त आगे हम लोग यूज करेंगे। लेकिन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर शेप बॉडीज, कुछ निश्चित आकार वाले बॉडीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पढ़ेंगे ये सब हम लोग के कोर्स में हैं, उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रहनी चाहिए।
मेन एक्सिस के आउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है तो बाकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो पैरेलल और परपेंडिकुलर थ्योरम से अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो कुछ बॉडीज हैं जो कौन कौन से बॉडीज हैं जो हम लोग के कोर्स में हैं जो पढ़ने हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है थिन रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड पढ़ा जाएगा, इसके बाद से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क। ठीक बेटा, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एमआई, एमआई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। देख रहे हो, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट, दैट इज लैमिना, जिसमें लेंथ हो ब्रेड्थ हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर लैमिना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए क्यूब, क्यूब की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए कोन, जिसमें हॉलो कोन और सॉलिड कोन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डायएटॉमिक मॉलिक्यूल, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, तो बुक में जैसे ये सब कौन उनका या डायएटॉमिक मॉलिक्यूल इन सब का नाम नहीं लिया है, इन सब का नाम इन सब का लिया है, लेकिन इन सब पे अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन बनाता है। जैसे डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन बना देगा, कोन की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्यूब की मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर प्लेट वाला ही होता है। तो मेनली ये सब है और इससे बेस्ड ये सब हैं। तो इससे जब बेस्ड है तो इसके भी क्वेश्चन इसके हेल्प से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये इसलिए पढ़ा जाता है ये सब, जिससे कि और भी क्वेश्चन हम लोग के क्या हो जाएं, सॉल्व हो जाएं। ठीक बेटा, जिसमें देख रहे हो सबसे पहले इसका हेडिंग हम लोग लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड, रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, इसके पहले जो लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पढ़े हैं, क्वेश्चन किए हैं, याद करो, वो सब का सब बेटा एक पार्टिकल के लिए था, पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया था mr²। और जो हम लोग क्वेश्चन किए थे पार्टिकल सिस्टम का क्वेश्चन किए थे, सिस्टम में 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। लेकिन अब ये सब बॉडीज हैं, अंतर है, पार्टिकल और बॉडीज में अंतर है। यानी किसी बॉडी की अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है तो इंटीग्रेशन से फाइंड किया जाता है, जिसमें एक पार्टिकल उसमें माना जाता है, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करके पूरे लेंथ के लिए उसको इंटीग्रेट किया जाता है, तब जाके बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ही ज्यादा यूज है।
जिसमें सबसे पहले फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड, थिन रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या बताया था कि किसी भी बॉडी की अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है तो सबसे पहले उस एक्सिस के अबाउट पढ़ा जाता है जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा हो, जिसको बोलते हैं मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे ये रॉड है, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है तो इसके अबाउट नहीं अभी पढ़ना है, इसके अबाउट नहीं पढ़ना है, उस एक्सिस के अबाउट पढ़ना है जो कि इसके देखो एकदम सेंटर से पास हो रहा हो, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो, उसी को बोलेंगे मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेटा रॉड, थिन रॉड मतलब इसका थिकनेस लेंथ के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम हो, मेन एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अगर इसका मास m है, लेंथ l है, 1/12 ml स्क्वायर। याद हो गया, 1/12 ml स्क्वायर, यह है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड। क्लास 11th में मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो पढ़ते हो, रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब स्टूडेंट 12th में जाता है तो 12th में टीचर एक बैग स्टूडेंट से पूछ दिया कि बताओ बेटा रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, तुम भूल चुके हो, नहीं याद है। तो उसी रॉड से, उसी छड़ी से वो टीचर ने स्टूडेंट को पीट दिया, तब से स्टूडेंट को याद हो गया, अरे इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लास 12th में सर ने पूछा था, हम नहीं बता पाए थे, और क्लास 12th में पूछा था, इसलिए इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml स्क्वायर होता है। याद हो गया बेटा। तो सबसे पहले देख लो अबाउट इट्स मेन एक्सिस, मेन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अबाउट इट्स मेन एक्सिस। और जब मेन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को पता चल जाएगा तो हम लोग जैसे इस इंडेक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो पैरेलल एक्सिस हम लगा के और फाइंड कर लेंगे। तो देखो यहां हम डायग्राम बना रहे हैं, एक रॉड यहां बना रहे हैं, थिन रॉड, देख लो बेटा ये एक थिन रॉड है, ये इसका देख लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और ये इसका मेन एक्सिस है, यह है मेन एक्सिस जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा है, यानी इसके बाद इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IG, यानी इसी एक्सिस के बाद इसको क्या कराया जा रहा है, रोटेट कराया जा रहा है, ये फाइंड करना है। और इसका जो टोटल मास है m है, और जो टोटल लेंथ है वो l है। देखो इसका जो टोटल लेंथ है यह है l, इसका मतलब यह है l/2, और इधर भी है l/2। इसका जो टोटल मास है वो कितना है m, यानी जो रॉड है इसका मास m है और लेंथ l है। टोटल मास m है, टोटल लेंथ l, इट्स टोटल मास इक्वल टू m एंड टोटल लेंथ इक्वल टू l।
टोटल मास m है, टोटल लेंथ l है। ठीक बेटा। और इसके बाद इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, हमने अभी बताया 1/12 ml²। अच्छा, कैसे फाइंड करेंगे इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ये तो बॉडी है ना बेटा, पार्टिकल तो है नहीं। पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है। तो ये बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने का बेसिक फॉर्मूला वही है। इसमें एक छोटा सा पार्टिकल कट कर लो, उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करके पूरे लेंथ के लिए इंटीग्रेट कर दो। तो इसमें क्या करेंगे देख लो, यहां पर एक वेरी स्मॉल थिकनेस का स्ट्रिप कट कर लेंगे। कितने थिकनेस का? dx। इसका मास कितना होगा बताओ बेटा? dm। dx थिकनेस का मास dm होगा। एक वेरी स्मॉल स्ट्रिप कट कर लिया। वेरी स्मॉल स्ट्रिप एक पार्टिकल के जैसे बिहेव करेगा, पार्टिकल के जैसे। और इसका लेंथ, इस एक्सिस हमने मान लिया डिस्टेंस, x डिस्टेंस पर हमने एक वेरी स्मॉल स्ट्रिप कट किया यहां से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का, जिसका मास है dm। अब बताओ, ये जो है बेटा, ये जो dx थिकनेस है, ये एक पार्टिकल के जैसे बिहेव कर रहा है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पर है? x। तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इसका मास dm इंटू एक्स स्क्वायर। तो dm इंटू एक्स स्क्वायर करके अब पूरा यहां से यहां तक इसको क्या कर लेंगे? इंटीग्रेट कर लेंगे। एक और तरीका है कि जैसे यहां से यहां तक इंटीग्रेट करके और डबल कर दो, तभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आ जाएगा। और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml² होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरी स्मॉल स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dx एंड मास dm। स्मॉल मास को dm कहेंगे, स्मॉल थिकनेस को dx कहेंगे। अच्छा, यहां से कितने डिस्टेंस पर है? x। तो इसके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बेटा, वो i नहीं होगा, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया di होगा। इसका मास है बेटा dm, और यहां से यहां तक दूरी है इसका देखो x का स्क्वायर। तो ये पार्टिकल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो m इंटू आर स्क्वायर, dm इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू di। अब अगर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड इस एक्सिस के अबाउट, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करना होगा। देखो इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन dm इंटू एक्स स्क्वायर, di का इंटीग्रेशन बेटा i होगा। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां, किसके अबाउट होगा? g के अबाउट। सेंटर ग्रेविटी से पास हो रहा है, मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। अब इसी को बस सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो dm का वैल्यू अगर हम लोग को रखना है, तो dm का मतलब dx थिकनेस का मास dm है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? देखो यहां से यहां तक टोटल लेंथ l है, तो l लेंथ का मास कितना है? m। देखो l लेंथ का मास कितना है? m। तो हम लोग को dx थिकनेस का मास चाहिए, तो dx थिकनेस का मास होगा dx इंटू एम अपान एल। देखो dx इंटू एम अपान एल, यानी m अपान l इंटू dx, यही बेटा dm होगा। dm का वैल्यू देखो हमने कैसे निकाला भाई, l लेंथ का मास m है, तो dx लेंथ का मास होगा m dx अपान l। तो देखो m dx अपान l, इट इज dm। तो ये dm का वैल्यू हम लोग यहां रख करके अब पूरे लेंथ के लिए इसको इंटीग्रेट कर लें। तो देखा जाए तो ये आ गया I मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू इंटीग्रेशन, और dm का वैल्यू अभी हमने लिखा है देखो m अपान l इंटू थिकनेस dx, मास पर यूनिट लेंथ, यानी यूनिट लेंथ का मास m बाई l, तो dx थिकनेस का मास, तो dx मल्टीप्लाई हो गया, और इंटू कितना है यहां पर? एक्स स्क्वायर। अच्छा अब लिमिट रखो, लिमिट के किसका रखोगे? अच्छा पहले आओ थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ो, फिर i इज इक्वल टू, इसको रहने दो, इतना इज इक्वल टू
एम अपान एल कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में बेटा इंटीग्रेशन किया जाता है उसी का लिमिट रखा जाता है। तो x का लिमिट रखेंगे, देखो x का यहाँ वैल्यू 0 है और यहाँ वैल्यू l/2 है, 0 से l/2, लेकिन 0 से l/2 तक इंटीग्रेट करोगे तो इतने का ही ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो इधर भी है और इधर भी है, इसलिए तुम यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करो। देखो अगर यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है तो कर लो, 0 से l/2 तक इंटीग्रेट करके और डबल कर दो। और या तो ये वैल्यू अगर इधर l/2 है तो इधर बेटा -l/2 होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये इस डायरेक्शन में है। तो देखो -l/2 से +l/2 तक इंटीग्रेट कर दो तभी भी आ जाएगा, या तो 0 से l/2 तक इंटीग्रेट करके डबल कर दो तभी भी आ जाएगा। तो देखो हम यहां लिख दिए -l/2 से +l/2 तक इंटीग्रेट कर लिया, तो आ गया m अपान एल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ अपान 3 -l/2 से +l/2। अब लिमिट अप्लाई कर दो, m अपान 3l, देखो m अपान 3l, 3 इधर कर दो और x³ पे लिमिट होगा, तो x³ के स्थान लिखो l/2 का क्यूब। लिमिट अप्लाई करते समय अपर लिमिट माइनस क्या करते हो, लोअर लिमिट, तो हो जाएगा बेटा -l/2 का क्यूब तो आ गया m अपान 3l। अच्छा देखो l³ यहां भी आएगा, l³ यहां भी आएगा, l³ कॉमन ले लो, l³ बाहर आ गया और यहां से बचा 1/8, अरे 2 का क्यूब 8, और यहां से बेटा देखो -1/2 है ना, तो -1/2 का जो क्यूब होगा ये देखो -1/8 आ गया। स्क्वायर होता तो ये प्लस हो जाता ना, क्यूब है, ठीक है। आज इसको मिटाते हैं, तो ये वैल्यू आ गया, ये कट गया देखो, तो 1/3 ml स्क्वायर और ये हो गया 1/8 प्लस 1/8 2/8 और 2 से ये कट के 4 आ गया, अब 4 × 3 आ गया ना, Ig इजकल टू 1/12 ml स्क्वायर। ये आ गया बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड अबाउट मेन एक्सिस। हमने इसको बताने के पहले ही देखो इसको रटवाया है, 1/12 ml स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड विच आर पासिंग एक्सिस पासिंग फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये एक्सिस इसके लेंथ के परपेंडिकुलर भी होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है, रटना भी नहीं है, याद हो गया होगा तुमको, ठीक है बेटा, याद भी नहीं करना है इसको। और इसको कहेंगे मेन एक्सिस, रॉड का क्या, मेन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगर रॉड की मेन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर तुमको याद हो गया तो इंड एक्सिस के अबाउट निकाल लो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके, क्योंकि देखो ये मेन एक्सिस है,
तो मेन एक्सिस के बेटा ये पैरेलल हुआ ना ये, तो देखो इंड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा, और इंड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी तो देखना हम फाइंड कर लेंगे पैरेलल थ्योरम लगा करके, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 1/3 ml²। तो स्टूडेंट को ये भी याद रहता है कि भाई मेन ये है और इंड एक्सिस के अबाउट 1/3 ml² इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो बी अबाउट इट्स इंड एक्सिस, जो उस रॉड के इंड पॉइंट से पास हो रहा हो, और जो इंड पॉइंट से पास होगा वो मेन एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल। देखो डायग्राम बनाते हैं। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो रहा है एक तरह से, देख लो, इसको एकदम रटना नहीं है, खुद ही याद हो जाता है ये सब। ये भी रॉड हम लोग पढ़े हैं, जिसका लेंथ L है, मास M है। रॉड रेड कलर का रॉड है, रॉड किसी भी कलर का हो सकता है, ये ना समझना कि ये रॉड रेड कलर का ही होता है, बस इसलिए बना रहे हैं कि थोड़ा दिखे सही से। ठीक बेटा, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यह है इसका मेन एक्सिस, टोटल लेंथ इसका L है, मास M है, ये हो गया इसका मेन एक्सिस IG जो पता है। और हम लोग को अभी इस एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। देखो इंड एक्सिस, ये इसका है इंड एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IE, इंड एक्सिस। तो बताओ बेटा ये कौन सा एक्सिस है, मेन एक्सिस, तो इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो देखो मेन एक्सिस के पैरेलल हो गया कि नहीं, और इसी के बीच का जो डिस्टेंस होता है d होता है, और d का वैल्यू दिखाई दे रहा है देखो L/2। मास आधा ना कर देना, मास पूरा यूज होगा, बट जब भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है तो डिस्टेंस देखना पड़ेगा क्या है इसका। ठीक है, तो स्पष्ट दिख रहा है कि ये एक्सिस मेन एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए लगा देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पिछला वीडियो लेक्चर जो था बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम था, पहले उसको देखो कि परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, हम उसको बतला के तब जाके आगे हम इसको बतला रहे हैं। पहले उसको समझो पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तब इसको देखो। तो कहेंगे अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पहले एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। इंड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इंड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू IG, याद आ रहा है, देखो IG प्लस बॉडी का टोटल मास इनटू दोनों एक्सिस के बीच का सेपरेशन का स्क्वायर, d²। यह है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इंड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IG का वैल्यू अभी तुम पढ़े हो, रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेन एक्सिस के अबाउट 1/12 ml² प्लस m, और d का वैल्यू बेटा L/2 है, देखो L/2, दोनों एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर। तो देखा जाए तो ml² कॉमन हो गया, यहां से बच गया 1/12 प्लस 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो आ गया ml², 12 LCM आ गया, तो यह आ गया 1 प्लस 3, यह आ गया 4, देखो आ गया 1/3 ml²। तो रॉड का देखो, रॉड का इंड एक्सिस, जो इंड एक्सिस होगा
जो उसके इंड से पास हो रहा होगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 ml² होता है। और धीरे धीरे देखना, ये भी याद हो जाएगा तुमको, जब ये आवश्यकता पड़े होगा अरे इंड एक्सिस तो 1/3 ml² हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। ये हो गया बेटा इंड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रॉड का मेन एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा 1/12 ml² होगा, ml², और इंड एक्सिस के अबाउट होगा 1/3 ml²। याद हो गया होगा। और कैसे आया? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। मेन एक्सिस के अबाउट कैसे आता है? इंटीग्रेशन से। बाकी सब पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अबाउट आता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड में ए बी, अब सी की बात करते हैं। जैसे ये रॉड है, यह है थिन रॉड, रॉड रेड कलर का होता है। क्यों? कोई जो नहीं है कि रॉड रेड कलर का हो, रॉड किसी भी कलर का हो सकता है। हमने रेड कलर का बना दिया, वो अलग बात है, नहीं तो हमेशा समझो कि रॉड रेड कलर का होता है, ऐसा नहीं है। यह है बेटा इसका मेन एक्सिस, मेन एक्सिस इज IG। और अब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। देखो इस एक्सिस के अबाउट, जो यहां से x डिस्टेंस पर है, इस रॉड का मास m है, टोटल लेंथ l है, और इस एक्सिस के अबाउट कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो कहोगे भाई कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास अस्त्र शस्त्र है, सदाबहार थ्योरम है, इस एक्सिस और मोमेंट चाहिए ना इस एक्सिस के अबाउट। तो कहोगे अरे ये तो इस एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल है, इसलिए क्या चलेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो I इज इक्वल टू IG प्लस रॉड का मास इंटू d², और IG का वैल्यू हो जाएगा 1/12 ml² प्लस m, पूरे रॉड का मास m इंटू दोनों के बीच की दूरी x²। ठीक है बेटा, ये सब एकदम रटना नहीं है, बस समझ लेना है, उसके बाद से तुम खुद ही बना लोगे ये सब। तो किसी भी पैरेलल, यहां से पास हो, यहां से पास हो, कहीं से भी पास हो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का बहुत आराम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से किसी भी पैरेलल एक्सिस पर तुम निकाल सकते हो। बस ये मेन वाला याद होना चाहिए। तो याद करो सब लोग हमारे साथ, मेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml², इंड के अबाउट 1/3 ml²। ठीक बेटा, तो आज रॉड की मोड बता दिए। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थैंक यू बेटा।